हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसपी फार्मेसी। सो फाइनली आज आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही डीप रिसर्च वीडियो यानी कि आप सभी लोगों को आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कि बी फार्मा या फिर फार्मेसी करने के बेनिफिट्स क्या है और नुकसान क्या है। देखिएगा, आप सभी लोगों ने एक बहुत ही फेक रूमर सुना होगा कि बी फार्मा करके कुछ नहीं होता, बेरोजगार रहते सारी चीजें। कौन सी बात सही है, कितनी गलत है, बी फार्मा किनको करना चाहिए, किनको नहीं करना चाहिए, फिर फार्मेसी में किसको आना चाहिए, किसको नहीं आना चाहिए, क्या फायदे है, क्या नुकसान है, सब कुछ बात करूंगा इस वीडियो को देखने के बाद में। और डिसीजन आपके ऊपर छोड़ता हूं कि फार्मेसी करना सही है गलत है, ये आप लोग बताइएगा। तो देखिएगा, अगर जो आप लोग यहां पर आएंगे तो हम लोग बात कर रहे हैं बी फार्मा के फायदे और नुकसान के बारे में। बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू मैं आपको दूंगा, और ये रिव्यू आप लोग ऐसे नहीं कि मेरे बोले पर, भाई मैं हमेशा बोलता हूं मेरी बोली पर विश्वास मत किया करो, खुद की भी रिसर्च किया करो, गूगल कर लेना, आपको यही चीजें देखने को मिलेगी। देखिएगा, अगर जो मैं इंडिया के अंदर टॉप 5, अगर जो टॉप 5 ऐसी डिग्रियों की बात करता हूं जिनको करने के बाद में अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे ज्यादा है, उसमें टॉप 5 क्या टॉप 8 में भी, टॉप 10 में भी बी फार्मा का नाम कहीं नहीं आता है। क्योंकि कि बी फार्मा करने के बाद में एक सबसे बड़ा जो आप लोगों को मतलब कि आपके दिमाग में सेट कर देगा कि बेरोजगार रह जाते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिएगा, हम लोग फायदे और नुकसान के बारे में यहां पर बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेनिफिट्स के बारे में, यानी कि हम लोग पॉजिटिव साइड देखते हैं, फिर नेगेटिव साइड देखेंगे। देखिएगा, करियर अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के सामने बहुत सारी ओपन हो जाती है। मैं आपसे बात पूछूंगा कि भाई आपको अगर जो आपने कोई चीज की, उसको करने के बाद में आप क्या कर सकते हो। आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, फार्मेसी करके जा सकते हैं। आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना है, फार्मेसी करके जा सकते हो। आपको हायर स्टडीज करनी है, फार्मेसी करके कर सकते हो भाई। आप लोगों को खुद का बिजनेस करना है, फार्मेसी करके कर सकते हो। आपको विदेश में नौकरी करनी है, फार्मेसी करके कर सकते हो। कौन सा सेक्टर ऐसा बचा जिसको करने के बाद में, फार्मेसी करने के बाद में, जो नहीं कर सकते हो। हाँ, घर पर बैठ करके बेरोजगार रहना है, वो भी आप फार्मेसी करके कर सकते हो। सारे स्कोप आपके पास में खुल जाते हैं आफ्टर फार्मेसी। तो आप देखिए, आपको रिटेल फार्मेसी, हॉस्पिटल में, है ना, ड्रग इंस्पेक्टर DI UPSC के अंतर्गत जो आता है भैया, है ना जी, रिसर्च आपको R&D डिपार्टमेंट पे आप जा सकते हो। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आप जा सकते हो, जहां पर QA QC प्रोडक्शन पैकेजिंग हर एक डिपार्टमेंट में आप जॉब कर सकते हैं। ग्रोइंग फील्ड है। देखिए, अगर जो मैं बात करूं, इंडिया लार्जेस्ट जेनरिक मेडिसिन सप्लायर है वर्ल्ड वाइड। अगर जो आप देखोगे, और आप ये चीज मेरे बोलने से मत विश्वास कीजिए, गूगल जाकर के कर लीजिएगा। गूगल हमारे घर का तो है नहीं भाई, ठीक है जी, सुंदर पिचाई जी हमारे चाचा लगते हैं कुछ, ठीक है जी। तो देखिएगा, इंडिया फार्मा ग्लोबल लीडर है। जी हां, फार्मा ग्लोबल लीडर बोला जाने लगा है इंडिया को, क्योंकि कोविड के टाइम पर भी इंडिया ने ही सबसे ज्यादा मेडिसिन सप्लाई करी थी। और आज के टाइम पर इंडिया क्या जी, सबसे लार्जेस्ट जेनरिक मेडिसिन सप्लायर है। यह बात बिल्कुल फैक्ट है। जॉब की कमी नहीं है क्वालिफाइड लोगों के लिए पर, और क्वालिफाइड के साथ साथ मैं यहां पर बेटा जी स्किल भी यहां पर लिखना चाहूंगा। जिन बच्चों को स्किल है, जिन बच्चों के पास स्किल्स है, वो ही यहां पर सरवाइव कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। खुद का बिजनेस भी कर सकते हो भाई। कोई ऐसी डिग्री है जो आपको खुद का बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी देती है। अपना धंधा जितना चाहो उतना कमाओ, आपकी मर्जी, आपको जितना चाहो, आप में कितने पोटेंशियल है, आप में कितना दम है, उतना कमा सकते हो। ठीक है जी। बी फार्मा करके आप खुद का मेडिकल स्टोर और कंपनी भी, फार्मा कंपनी भी आप खोल सकते हो, फार्मेसी खुद की खोल सकते हो, खुद की फार्मा कंपनी भी खोल सकते हो, है ना। खुद की भाई इतना बढ़िया पैसा वैसा है तो खुद की R&D करो, खुद का अपना एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाओ। ठीक है जी। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आपको यहां पर देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो भाई। गवर्नमेंट जॉब आपकी अलग अलग, रेलवे फार्मासिस्ट की जॉब, आर्मी फार्मासिस्ट की जॉब, एयरफोर्स फार्मासिस्ट की जॉब, आपका हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की जॉब, ड्रग इंस्पेक्टर, अलग अलग वैकेंसीज आती रहती हैं। तो ड्रग इंस्पेक्टर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट, एक स्टेबल गवर्नमेंट करियर आप पॉसिबली यहां पर बना सकते हो। और एक और बात, अभी तक आपने बहुत सारे एग्जाम सुने होंगे, लीक हो गए, लीक हो गए, लीक हो गए। फार्मेसी में अभी तक आपने ऐसा कोई एग्जाम सुना भी नहीं होगा तो जो लीक हो गया हो। उसके अलावा बेटा जी आप हायर स्टडीज कर सकते हैं। हायर स्टडीज के तौर पर कि आप क्या बेटा जी, आपका एम फार्मा आप कर सकते हो, फार्मा MBA आप कर सकते हो, और उसके बाद में आप PhD परस्यू कर सकते हो भाई। तो अब ये सारे के सारे करियर ऑप्शन आप लोगों के पास में होते हैं अगर जो आपको हायर स्टडीज भी करनी है। तो कौन सा सेक्टर बचा, अब बेरोजगारी वाला सेक्टर आ जाता है, यानी कि जो नेगेटिव है ना, जो नुकसान है बी फार्मा करने के, उसके बारे में बात करेंगे। अब देखिए, बी फार्मा के नुकसान के बारे में बात की जाए तो देखिए सबसे बड़ा नुकसान क्या है, आसान नहीं है। लोगों को लगता है फार्मेसी बहुत इजी है,
एक रात पहले पढ़ेंगे और पास हो जाएंगे, हो भी जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम खुद कराते हैं, हम हर सेमेस्टर में कराते हैं, हम 10 से 12 क्वेश्चन बच्चों को बताते हैं, उसी में से पेपर आ जाता है। 75 में से 65 प्लस नंबर का वहीं से आ जाता है भाई, 65 प्लस नंबर का वहीं से आ जाता है, बच्चे एक दिन पहले पढ़ते और पास हो जाते हैं। बट उस बच्चे के पास में क्या नॉलेज है? घंटा नॉलेज है। क्या उस बच्चे के पास में स्किल है? घंटा उस बच्चे के पास में स्किल है। तो भाई ऐसे बच्चों का क्या फायदा? फिर वही जाकर के छाती पीटते हैं, बेरोजगार बेरोजगार। भाई तुम बेरोजगारी डिजर्व करते हो। 4 साल में तुम्हारे 8 सेमेस्टर होते हैं, 8 सेमेस्टर मिलाकर के 36 से 40 सब्जेक्ट हैं। एक रात पहले तुम पढ़े हो, यानी कि 4 साल में तुम कितने दिन पढ़े? 40 से 42 दिन पढ़े। भाई 36 से 40 सब्जेक्ट है, मान लो एक आध सब्जेक्ट में एक दिन ज्यादा पढ़ लिए, हम 45 दिन लगा लेते हैं, तुम पढ़े 40 दिन, तुम लोगों ने पेपर दिए, चलो वो भी लगा लेते हैं, तो तुमने 2-2.5 महीने तो पढ़ाई करी है। 4 साल में लॉजिकली 2-2.5 महीने तुमने पढ़ाई करी है, और तुम खड़े होकर के छाती पीट रहे हो। अरे तुमसे ढंग में कोई सी ड्रग का नाम पूछ ले जाए वो नहीं बता पाओगे, कोई सी ड्रग का ढंग में क्लासिफिकेशन पूछ ले जाए वो नहीं बता पाओगे। तो भाई बोलने से कुछ नहीं होता है, अगर जो थोड़ा सा भी ईमान धर्म है ना, तो अपने गिरबान में जाकर के देखो, तुम्हारा मन तुम्हें खुद बोल देगा कि तू पढ़ा खुद है नहीं, और लोगों को बोलता है कि फार्मेसी करके कुछ नहीं होता है। भाई फार्मेसी करके लोग बाग लाखों रुपए कमा रहे हैं, पर लेकिन वो कमा रहे जिनके पास में स्किल है, जो खाली डिग्री का भरोसे नहीं बैठे रहे कि डिग्री मिल जाएगी तो भाई कोई ज्यादा कुछ छड़ी थोड़े ना कि डिग्री आएगी तुम्हारे पास में घूमती है 50,000 की नौकरी कौन दे देगा? एक मालिक बन के खुद सोचो कंपनी का कि आप एज एन एम्प्लॉय, आपके पास में कोई एम्प्लॉय होकर के आ रहा, बन के आ रहा है, मैं ही आ रहा हूं आपके पास में, आपके पास में आया, लो सर जी मेरे पास बी फार्मा की डिग्री है। आपने बोल आप मालिक को आपने पूछा क्या स्किल है जी आपके पास में, क्या सीखा 4 साल फार्मेसी करके? वो नहीं पता जी मुझे, मैंने तो डिग्री करी है, मेरी डिग्री है, मुझे 50,000 की सैलरी दे दो। आप खुद मालिक हो गए, आप क्या बोले? आप भाग यहां से, यही करोगे ना भाई, मेरे से कुछ आता जाता है नहीं, ऊपर से फिर आप मुझे नौकरी भी दे रहे हो, ऊपर से आप मुझे 12-15 हजार रुपए भी दे रहे हो सिखाने के, तो इससे बड़ी बात और क्या लोगे भाई साहब? ठीक है जी। उसी के साथ साथ स्टार्टिंग सैलरी कम है, ये फैक्ट है, ये फैक्ट वाली बात है, बिल्कुल हकीकत वाली बात है कि फार्मा में नौकरी की कमी नहीं है, पर नौकरी जो मिलती है वो स्टार्टिंग सैलरी कम मिलती है। स्टार्टिंग सैलरी 12-15-17 हजार रुपए मिलती है। ठीक है जी। तो एंट्री क्या है कि बेटा जी 15 से 25 हजार रुपए है, जो कि कम है, जिसके लिए हमने भी आवाज उठाई और हम भी इस चीज को लेकर के बोलते हैं कि एक अगर जो अच्छा कैंडिडेट है तो उसकी नौकरी कम से कम स्टार्टिंग सैलरी 30,000 से या 28,000 से स्टार्ट होनी चाहिए, जब वो ट्रेनिंग पीरियड पे रहे तब भी, क्योंकि भाई वो 4 साल का कोर्स करके आया है ना। अगर जो उसको नॉलेज है, तो बिना नॉलेज वाले कैंडिडेट को चाहे 8,000 तो हमें उससे मतलब नहीं है, बट जो बच्चा अच्छे से पढ़ के गया है उसकी स्टार्टिंग सैलरी ट्रेनिंग टाइम पर, जो स्टार्टिंग के 6 मंथ है उसमें उसकी सैलरी 28 से 30,000 स्टार्टिंग सैलरी होनी चाहिए, ताकि वो जब ट्रेनिंग अपनी खत्म कर चुका हो तो 40-42 हजार पर पहुंच जाए। ठीक है जी। प्राइवेट कॉलेजेस में फीस बहुत ज्यादा लगती है, बट अगर जो मैं ऑन एन एवरेज देखूं, जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, जो ज्यादा फेमस कॉलेजेस हैं, वो ज्यादा फीस चार्ज करते हैं। बट द थिंग वाज दैट कि ऑन एन एवरेज फार्मा की फीस जो है वो क्या होती है कि आपकी 50 से 60 हजार रुपए पर ईयर, बी फार्मा की मैं बात कर रहा हूं, यानी कि 2.5 लाख रुपए लगभग आपका लगता है अगर जो आप एक एवरेज कॉलेज से कर रहे हो फार्मेसी। भाई ज्यादा हाई क्लास पर जाओगे तो 1 से 1.5 लाख रुपए भी पर ईयर लगता है, तो वो तो वेरी करता, पर मैं एक एवरेज की बात कर रहा हूं। ठीक है जी, चलेगा। आपके देखिए सिर्फ डिग्री काफी नहीं होती है, मैंने आपको पहले ही बोला कि खाली डिग्री काफी नहीं होती है। आपके कॉलेज में कोई सेमिनार कंडक्ट हो रहा है, आपको अटेंड करने चाहिए, आपको वहां पर पार्टिसिपेट करना चाहिए, है ना। कोई स्किल्स आपके पास में होने चाहिए, आपको इंटर्नशिप करनी चाहिए। अब जैसे हॉस्पिटल ट्रेनिंग होती है, मैं आपसे पूछता हूं, देखिए आप ईमानदारी से बताइएगा, फार्मेसी के बच्चे हैं ना, आप हॉस्पिटल ट्रेनिंग किए होंगे, कितने ईमानदारी से किए हैं? पैसा देकर के बनवा लिए होंगे सर्टिफिकेट। देखिए हकीकत बात है ये। और अगर जो आपने नहीं किया, 90% लोगों ने ऐसा किया है, अब वही 90% लोग छाती पीटता है फार्मेसी करके कुछ नहीं होता। भाई आपको जो चीज करवानी चाहिए आप पैसा देकर के करवा ले रहे हो, और आप बोल रहे फिर हमारा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो वो तो होगा ही भाई तुम्हारे साथ में, जब तुम प्रोसेस को सही तरीके से फॉलो नहीं करोगे। आ रही है बात समझ में जी? तो क्या है बेटा जी, एक्स्ट्रा स्किल्स आपको सीखनी चाहिए, जैसे कम्युनिकेशन स्किल हो गया, बात करने का तरीका हो गया, है ना। आज भी आप फार्मेसी कर रहे हो और क्या है कि भाई अनप्रोफेशनल लैंग्वेज का यूज कर रहे हो, तो थोड़ा सा क्या है कि बेटा जी ये सारी की सारी चीजें होती है। आपको इंटर्नशिप करनी चाहिए, है ना, प्रैक्टिकल नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो ये क्या ड्रॉबैक्स है, और ये फार्मेसी में लूप होल हमने खुद बनाए हुए हैं, फार्मा सेक्टर में लूप होल हमने खुद क्रिएट किया हुआ है, क्योंकि फार्मा का बच्चा आज पढ़ना नहीं चाहता है, फार्मा का बच्चा आज मेहनत नहीं करना चाहता। मैं गारंटी से बोल रहा हूं,
मैं गारंटी से हमेशा बोलता हूं भाई, आप पहले सेमेस्टर से रच के मेहनत कीजिए। 4 साल बाद अगर जो तुम्हारे हाथ में अच्छी खासी जॉब ना हो तो मुझे बता देना, ना हो तो बता देना ना भाई, पर 4 साल भाई रगड़ो, खुद को रगड़ना पड़ेगा। अब तुम एक रात पहले पढ़ करके सोच रहे हो कि तुम्हारा चीज हो जाएगी, तो वो तो नहीं चलेगा भाई। ठीक है जी। उसी के साथ साथ बढ़ जाए, आपको इंटरेस्ट जरूरी होना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि आपने फार्मेसी किसी के बोले बोले में कर ली, फार्मेसी करने के भाई बढ़िया करियर सेट हो जाता है, भाई किसी का नहीं सेट होता ऐसे। आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, इंटरेस्ट है तो ही फार्मेसी कीजिए, वरना छोड़ दीजिए। तो देखिएगा, अब आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं कि मैंने जो रियलिटी बताई कि फार्मेसी के क्या रियलिटी है, क्या सच है और क्या झूठ है ना, क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। अब आप खुद बताइएगा कि फार्मेसी का बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे। उसके अलावा आप लोग देखिएगा, फार्मा की पूरी तैयारी बीएसपी फार्मेसी के साथ भी कर सकते हो। जी हाँ, बीएसपी फार्मेसी वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन है इन द फार्मा फील्ड फॉर सेमेस्टर एग्जाम्स। हम लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी अभी नहीं कराते, हम लोग खाली सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कराते हैं, और एकमात्र ऐसा स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म है जो सेमेस्टर एग्जाम पर काम करता है। हम लोग के पास में 1 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स हैं जो कि हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड किए हैं, और उसी के साथ साथ आप लोगों को अगर जो मैं बताऊं तो मोर देन 1000 ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको हम लोगों ने कॉलेज टॉपर बनाया। जिन यूनिवर्सिटीज में बच्चे बोलते हैं कि भैया पास होने के लाले होते हैं, वहां पर हमारे बच्चे 90% तक स्कोर करते हैं। उसके पीछे का कारण है क्योंकि हम लोग अपने स्टूडेंट्स के साथ में मेहनत करते हैं। हम उसे सिखाते हैं कि पहले दिन से पढ़, हम उसे सिखाते हैं कि पहले दिन से टेस्ट अटेंड कर। क्योंकि देखिएगा, आपको कंटेंट यूट्यूब पर भी फ्री में मिल जाएगा, बट आपको यूट्यूब पर लाइव क्लासेस नहीं मिलेंगी, आप लोगों को यूट्यूब पर वीकली टेस्ट नहीं मिलेंगे, आप लोगों को यूट्यूब पर पर्सनल गाइडेंस नहीं मिलेगी, आप लोगों को यूट्यूब पर आपका जो कमियां हैं कि आपको लिखने का तरीका, ये सब चीजें इंप्रूव कैसे करनी है, वो सब चीजें नहीं मिलेंगी। आप लोगों को यूट्यूब पर करियर गाइडेंस, जो आपको कि भाई ड्रग इंस्पेक्टर बनना है, तो हम आपको पहले सेमेस्टर में पूछ लेते बेटा फार्मा क्यों कर रहे हो, अब मैं 1 महीने बाद आपसे जवाब चाहिए कि क्यों कर रहे हो, फिर आपको उसके अकॉर्डिंग हमें गाइड करते हैं। तो ये सारी की सारी चीज आप लोगों को हमारी ऐप के कोर्सेज के अंदर हम लोग गाइड करते हैं, हम लोग बताते हैं। तो आप लोग फटाफट जाइए प्ले स्टोर से बीएसपी फार्मेसी ऐप डाउनलोड कीजिए, और आप किसी भी सेमेस्टर में हो आप बीएसपी फार्मेसी के कोर्सेज में ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप मास्टर कोर्स लेते हो तो आपके घर पर भी नोट्स को डिलीवर किया जाएगा। बाकी ये वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता है ऐसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।